हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जैसे ही प्रेस रिलीज किया कि भैया डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोगों को 15 मई तक आप लोगों के पास होने चाहिए, तो उसके बाद में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। उन्हीं सवालों को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं, जिससे आप लोगों के जो एडमिशन में आपकी प्रोसेस है और आप लोगों का जो एडमिशन है उसका रिजेक्शन के चांस बिल्कुल खत्म हो जाए अगर ये चीज आप लोग कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड हैं जो आप लोगों को बना के रख लेने हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर मैंने यहां पे कुछ लिस्ट बना दी है जो आप लोगों के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे जर्नल कैंडिडेट होता है तो उसके लिए ये जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो जर्नल कैंडिडेट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या जो भी बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो देखिए यहां पे 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। सीयूटी का आईडी पासवर्ड है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। बोला सर सीयूटी आईडी पासवर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। बेटा रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को डालोगे और सीयूटी का रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर होता है, तो उसके बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ही आप लोगों ने ये अपनी आईडी डाली तो एनटीए क्या करता है, आपका जो रिजल्ट है जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर, उन तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। अब जैसे ही वो पहुंचा देगा तो आपके जो आईडी वो डालेंगे तो जो आपका स्कोर आया है वो सारा फैच हो जाएगा और वो सारी डिटेल वहां पे आ जाएंगी। राइट, तो ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है। थर्ड जो है वो है आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो जो आप लोगों को वहां पे डालनी है। इसके लिए आपका फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, तो जेपीजी फॉर्मेट आपका होना चाहिए। देन अगला जो होता है वो होता है सिग्नेचर। तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सिग्नेचर आप लोगों का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि साइन करके उसको आप लोग रख लीजिएगा अपने पास, उसकी पीडीएफ बना के और उसकी जेपीजी फॉर्मेट में भी उसको रख लीजिएगा। राइट, तो ये है जर्नल कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायर्ड है। इतने पॉइंट्स तो जर्नल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये पांचवा पॉइंट उन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए। अब जर्नल वाले किसी रिजर्वेशन से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनके लिए तो यही मैंडेटरी है। इसके अलावा आप लोग अपना आधार कार्ड है वो अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मान लीजिए एक आईडी के फॉर्म में आपसे मांगा जाता है तो आप लोग उसको फिल कर पाए इजीली। राइट, तो ये सारी डिटेल हो गई है जर्नल के लिए। अब बात आती है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स। मान लीजिए कोई ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता है, सर एससी एसटी से बिलोंग कर रहा है, या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, सीडब्ल्यू हुआ, केडब्ल्यू हुआ, या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करता है, तो उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके अंदर भी एक ट्रैप आ गया है कि भैया ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए क्लियर कट यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। या तो 31 मार्च 2023 को हो। किसके लिए बात है, ये मैं बात कर रहा हूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो भैया एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, अगर इससे पहले का कोई आप लोगों का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं है। बिना फालतू का रिस्क मत लीजिएगा, कहीं यूनिवर्सिटी, हो सकता है यूनिवर्सिटी की कुछ कॉलेजेस आप लोगों को दूसरा मौका दे दे इसके अंदर सबमिट करने का। जैसे पिछली बार भी हुआ था, तो मैंने कई स्टूडेंट्स के सबमिट किए थे, उन्होंने मेरे को मेल किया था, मैंने यूनिवर्सिटी को मेल करके उनको करवा लिए थे। जब उनकी जो एप्लीकेशन था उसके अंदर मैंने उसको अपलोड कर दिया था तो उसका हो गया था क्लियर। लेकिन ये सिचुएशन आप लोगों के साथ हो सकता है आ जाए कि सर यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हो, कोई कॉलेज है वो एक्सेप्ट ही ना करे, वो दूसरा मौका आपको दे ही ना, पूरी साल बर्बाद हो जाती है बेटा, आपने चाहे कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो। तो इसलिए आप लोग बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास ये 31 मार्च के बाद का नहीं है, 31 मार्च 2023 का उससे पहले का बना हुआ है, तो वो वैलिड नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब चाहे आपका मार्च का बना हुआ पहले का, फरवरी या कब का है, अब आपको नया बनवा लेना है। अगर आपका नहीं है तो 31 मार्च के बाद का। सेकंड चीज इसके अंदर क्या है, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल का है। अगर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो तो आप लोगों की जो कास्ट है वो आपकी जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, दिमाग में रख लीजिएगा। राइट, अब आपका क्या हुआ कि सर ये सारे के सारे जो ये फॉर्मेट्स हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, कब तक आप लोगों को रेडी कर लेनी है, 15 मई 2023 तक आप लोगों को रेडी कर लेनी है सारे फॉर्मेट के अंदर। और फॉर्मेट कौन सा लेना है, तो डीयू ने जो ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज किया था तो उसके अंदर फॉर्मेट दिए गए हैं ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, या सारे जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं। तो एक बार वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बनवाना है, उसका प्रिंट आउट लेके उसमें बनवा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के रिजेक्शन के चांस कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो ये दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। सेकंड चीज, ये सारे सर्टिफिकेट है स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसा नहीं हो कि किसी और के नाम के जैसे। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपका नाम गजेंद्र शर्मा है तो आपका सर्टिफिकेट भी गजेंद्र शर्मा के नाम से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो गजेंद्र कुमार के नाम से है तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों का वैलिड नहीं होगा। इसके अंदर भी दो चीजें और आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट निकाल दी है, क्या है देखिए।
ओबीसी अगर एनसीएल से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके अंदर आप लोगों का आफ्टर और ऑन 31 मार्च 2023 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अब इससे पहले अगर ये देखो क्या लिखा हुआ है, इससे पहले का अगर एक्सेप्ट नहीं होगा, 31 मार्च 2023 से पहले का है मेरे भाई, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, दिमाग में बिठा लीजिए, और इसकी वजह से आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है, मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2023। भैया ईडब्ल्यूएस का क्लियर कट उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 31 मार्च के बाद का ही हो, पहले अगर है तो वो वैलिड नहीं है। तो दिमाग में अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि सर मुझे तो बनवाना ही पड़ेगा अगर 31 मार्च का नहीं है। इसलिए तो मैं आप लोगों से सबसे कह रहा था कि जब आप लोग सीयूटी का फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो आप लोगों को क्लियर कट एनटीए ने एक ऑफिस चीज दी थी कि भैया आप लोग डिक्लेरेशन भर दीजिए और अपना फॉर्म है उसको जब आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस होती है उस टाइम पे आप लोग दे दीजिएगा, जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट्स हैं उनको। ये चीज उन्होंने आपको सहूलियत दी थी, तो इसलिए आपको क्या करना है, जाके बनवा लेना है, बनवा के तैयार कर लीजिएगा 15 मई से पहले पहले। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको परेशानियों का सामना करना होगा, पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सर टाइम बहुत कम है और हमारा मन एक तरफ नहीं लग रहा है, हमारे दिमाग में सिर्फ चीजें चल रही हैं कि कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे हम लोग करें कैसे नहीं करें। तो उन्हीं सभी बच्चों की भारी डिमांड के ऊपर अड्डा 24/7 की टीम आप लोगों के साथ खड़ी हुई है और आप लोगों के लिए लेके आ गई है संभव बैच। ये संभव बैच है, इसके अंदर आप लोगों को कराए जाएंगे 3 तारीख से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सीटीक्यू की फॉर्म में सारा बैच होगा। अब सीटीक्यू क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों के 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आप लोगों को कराया जाएगा, जिसके अंदर सीटीक्यू का मतलब होता है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट आप लोगों के पढ़ाए जाएंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को ये पढ़ाए जाएंगे। अब इसके अंदर एनरोल करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ये जो कूपन कोड है Y485 इसको लगा के इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो जाइए एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आप लोगों के पास नहीं है। तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों को पता है कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, पिछले के कंपैरिजन में इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो जाइए एनरोल करिए, तैयारी कर लीजिए बेटा, क्योंकि इससे बेहतरीन टाइम आप लोगों के पास नहीं है। ये अगले 20 से 22 दिन जो बचे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैं बोलूं ना तो आप लोगों की एक एक मिनट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, कैसे एनरोल करना है वो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है, गूगल पे यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7, यहां पे पहले लिंक पे जाना है, पहले लिंक के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाते हैं मेरे भाई, यहां पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे आना है, सीयूईटी पे आओगे। अब यहां पे देखिए साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग, उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस के हो तो साइंस पे, कॉमर्स के हो कॉमर्स पे, आर्ट्स पे हो तो आर्ट्स पे। आर्ट्स पे क्लिक किया तो देखिए यहां पे आप लोगों का ये रहा, देखिए संभव बैच आप लोगों के सामने है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे भाई यहां पे बाई नाउ पे क्लिक करना है, और बाई नाउ पे आते ही आप लोगों को एक कूपन कोड अप्लाई करना है, वो बहुत जरूरी है। क्या है भैया, कूपन कोड बहुत जरूरी है। कूपन कोड क्या है आप लोगों का, वो है Y485। ये Y485 जैसे ही लगाओगे तो देखिए ये 1991 का पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और हो सकता है इस पे कभी कभी हमारी टीम स्पेशल ऑफर भी रखती है, तो ये आप लोगों को ऑफर के अंदर और भी सस्ता मिल जाए। तो मेरे भैया आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करके रखना है कि सर इस टाइम को मैं यूटिलाइज करना है। तो ये आप लोगों के पास है मौका अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। तो कूपन कोड क्या है याद रखिएगा, Y485। और इसके अंदर बेटा याद रखिएगा ये Y485 लगा रहे हो, लगाने के बाद में एक चीज याद रखिएगा, ये आप लोगों को बैच बहुत सस्ता मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि इस बैच के अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट इसी के अंदर है। कितने हैं बेटा, 30 मॉक टेस्ट आप लोगों को पर सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि सर अगर 30 मॉक टेस्ट की मैं बात करता हूं, बाहर से एक बुक भी लेके आता हूं, वो भी बहुत महंगी आएगी। तो 30 मॉक टेस्ट दिया जा रहे हैं पर सब्जेक्ट के। अब आप देख लो कितने हो गए। इसके अलावा लाइव क्लासेस होंगी इसके अंदर आप लोगों के, इसके अलावा आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाएगा। साथ ही इसके अंदर रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो हमारे पहले की क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को मिलेगी। यानी कि हर वो चीज मिलेगी जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर की इसके अंदर मेंटरशिप आप लोगों को मिलने वाली है। तो जाइए एनरोल करिए यूजिंग द कोड Y485। ये आपको करना है, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका नहीं है अगर आप लोग सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों के हर एक डाउट को दूर करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट जो डिजर्व करता है वो पहुंचना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो गलतियां हैं उनके थ्रू उसका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।